जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो कहानी विधा हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसमें कोसी का घटवार कहानी जो कि शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी है, ये पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ये संग्रह जो है कोसी का घटवार नाम से ही 1958 में प्रकाशन में आया और उसी में ही इस कोसी का घटवार नाम से ये कहानी भी संकलित है। इसमें अन्य कहानियों में दाजू है, उस्ताद है, कविप्रिया है, खुली खिड़कियाँ हैं, किंक्रोमी जनार्दन है, कोसी का घटवार है और जी हजूरिया है, पद्मा की कहानी है, सुबो दीदी है, बदबू है। देखिए, इस कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में बात करें तो सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी, यानी आप देखिए कि आज के समय में भी जो जातिगत वर्गत भेद है या सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं, तो वही सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण ये अधूरे रहे अनाथ फौजी गोसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। इसमें पहाड़ का परिवेश है, फ्लैशबैक यानी जो आप कहानी में चंदर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, कहानी में देखते हैं फ्लैशबैक पद्धति, पुरानी यादों को, तो उसी टेक्निक का प्रयोग इस कहानी में किया गया है। सूखे की स्थिति का जिक्र मिलता है, पहाड़ों के पलायन की समस्या का उल्लेख है, महल व दाड़िम के पेड़ों का बारंबार यहाँ पे महल और दाड़िम के पेड़ों का उल्लेख भी मिलता है। यहाँ पे हल्द्वानी स्थान का उल्लेख है, गंगानाथ। पात्र में है गोसाई। गोसाई कौन है? ये पूर्व सैनिक हैं गोसाई। कोसी के किनारे घट यानी गेहूं पीसने की व्यवस्था आप करते हैं। पहले तो ये पूर्व सैनिक रहे हैं और अभी ये कोसी के किनारे घट यानी गेहूं पीसने की व्यवस्था है। हवलदार धर्म सिंह के फौजी पैंट देखकर वैसे ही पैंट पहनने की इच्छा से ये फौज में ही भर्ती होते हैं। किशन सिंह सिपाही से लक्ष्मा का विवाह, किशन सिंह जो सिपाही है उसी से लक्ष्मा का विवाह। राम सिंह जो है रमुआ से होने का पता चलता है, उनका विवाह हुआ। लक्ष्मा कौन है? ये गोसाई की प्रेमिका, वर्तमान में ये विधवा हो गई है, एक पुत्र की माँ है, मायके में रहती है और स्वाभिमानी स्त्री है। देखिए, परिवेश का अकेलापन व्यक्ति के अकेलेपन को कितना पीड़ादायक बना देता है। चाहते तो ये विवाह कर सकते थे परंतु नहीं किए। तो कोसी का घटवार बहुचर्चित कहानियों में, जो कि हैदराबाद से कल्पना पत्रिका के जनवरी 1957 के अंक में शेखर जोशी की कहानी जो है प्रकाशन में आया, इसी से इन्हें विशेष ख्याति मिली। शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर प्रेम की व्यथा से लेकर समाज के परिदृश्य के साथ जीवन के परिचायक को भी दिखाया गया है। कहानी में बहुत खूबसूरती से कहीं भी प्रेम शब्द को उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन कहीं पर भी दोनों पात्रों ने कभी आंखें भी नहीं मिलाई, दोनों ने एक दूसरे को छुआ तक नहीं, ना कोई वादा किया और ना किसी किस्म की कस्में खाई। इसके बावजूद ये प्रेम की अद्भुत कहानी है। इस कहानी में आपको प्रेम भी, पीड़ा भी सब देखने को मिलेगा, क्योंकि लेखक स्वयं ये कहते हैं कि ये कहानी पहाड़ के कहानीकार की मनोवृत्ति का चित्रण है। वास्तव में ये कहानी जो है ये पहाड़ के कहानीकार की मनोवृत्ति का ही चित्रण करती है। तो आपको शिल्प और संवेदना दोनों ही दृष्टि से संवेदना जगाती हुई बेजोड़ कहानी ये लगेगा। शेखर जोशी जो कि निम्न मध्यवर्गीय जीवन की वास्तविकताएं, स्त्री पुरुष के सामाजिक संबंध की दरार और मानसिक समस्याओं को आज के समय में जो परिवर्तित रूप है उनके अकॉर्डिंग जो है चित्रित करने की कोशिश की है। पहाड़ी जीवन शैली कैसी है, नारी चरित्रों की लाचारी, नारी चरित्रों में कैसे लक्ष्मा की लाचारी तो है, वो विधवा होकर भी जो है अगर उसको सहायता मिल रही है तो भी वो नहीं ले सकती, तो बेबसी और मुक्ति की कामना भी है छटपटाती स्त्रियों की। और ये कहानी कहीं ना कहीं एक तरीके से कहानी जो है ये भावनात्मक घनत्व, मध्यवर्गीय जो विषमताएं हैं, पीढ़ियों का संघर्ष है, पुरानी पीढ़ी की व्यवस्था है, अकेलापन है, सात्विक प्रेम है, दलितों की सामाजिक स्वीकृति, जागृति, लोक रूढ़ियाँ, लोक विश्वास, उन सबसे जो उत्पन्न पीड़ाएं हैं, श्रमिकों के साथ कितना शोषण होता है, अफसरों की अमानवीयता एवं तानाशाही, वो सब कुछ आपको सारे परिदृश्य एक कहानी में नजर आते हैं। देखिए, शेखर जोशी जो थे ये नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे और नई कहानी आंदोलन से उनकी जो कहानी की शैली वो काफ़ी रचनात्मक हो जाती है। नई कहानी से जितने भी लेखक जुड़े हैं वो भोगे हुए यथार्थ पर कि जो जीवन में भुगता है उसी को वो लिखते हैं, चाहे वो रेणु हो, मार्कंडे हो, शिव प्रसाद सिंह हो, शेखर जोशी, ये सब तो उसी को विषय वस्तु बना के ग्रामीण जीवन की जो परिस्थितियां हैं, ग्रामीण जीवन का जो परिवेश है और स्वयं शेखर जोशी का स्वयं पहाड़ी जीवन से जुड़ा होना, तो वो चीज़ उनका अनुभव भी इसमें आता है।
वो एक कहानी के माध्यम से अपने रचनात्मक परिवेश के बारे में भी कहते हैं कि हमारा मियाँ का परिवार था, पराये श्रम से समृद्ध और वर्ण दृष्टि के लिए पूरी तरह समर्पित। जीवन की परिस्थितियों ने छोटी उम्र में ही मुझे विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक परिवेश में जीने के लिए विवश कर दिया। तो जो व्यक्ति बहुत ही छोटी उम्र में खुद इस दुखद अनुभव को अपने आसपास पाया हो तो उसका मनोविज्ञान कैसे होगा। तो मनोविज्ञान की जैसे कोशिका घटवार के पात्र जो है आपको उसी रूप में, जो खुद लेखक हैं वो अपने ही रूप में उन्हें दिखाते हैं। जब पाठक वर्ग इस कहानी से परिचित होता है तो उसे ये आभास होता है कि अंततः कहानी के दोनों प्रेमी युगल, चाहे वो लक्ष्मा हो गोसाई हो, दोनों ही अलग अलग तरीके से तो अकेलेपन का शिकार हैं, लेकिन सामाजिक विकृतियाँ इतनी ज़्यादा है कि वो एक नहीं हो सकती। यह अकेलापन मनुष्य के हृदय को जरूरत पड़ने पर छलने भी कर सकता है। गोसाई के फौज से सेवानिवृत्ति के बाद वह एकांत जीवन में प्रवेश कर जाता है। वैसे काफा की बात इस कहानी के परिपेक्ष में ठीक बैठती है कि एकांत स्वयं को जानने का एक जरिया है। आगे इसी के समकक्ष वीरू सोनकर कहते हैं, एकांत भीड़ की चोट का एक मरहम है। इस चोट का आशय क्या हम गोसाई का फौज से अलग हो जाने के संदर्भ में ले या लक्ष्मा से उसके अनाथ होने के चलते उसे शादी ना हो पाने की स्थिति से ले। जाहिर है पाठक समुदाय को कहानी पढ़ते वक्त ही मालूम होगा गोसाई का अकेलापन अकेले होने की एक खास पीड़ा भरी दशा है। आधुनिक समाज में हर व्यक्ति अक्सर गहरा अकेलापन महसूस करता है। वैसे देखें तो आधुनिक ढंग के अकेलापन जब गांव और पहाड़ों तक पहुंच गया तो वो चीज़ें हमें कैसे पता चलता है, तो ये कोसी का घटवार जैसी कहानी के माध्यम से ही पता चलता है। फ्लैशबैक में ये कहानी है ना, और जहाँ मनुष्यता ही जीवन का सर्वोत्तम मूल्य है। पुरानी स्मृतियों को फ्लैशबैक के माध्यम से जो है लेखक ताज़ा कराते हैं। तो इस पूरी कहानी को हमने चैनल पे कराया, कोसी का घटवार पूरा बहुत अच्छे से आप कहानी सुनिएगा। इसमें जैसे प्रमुख उद्धरण में है कि सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा क्यों उसे व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर दो चार क्षण की बातचीत का आसरा ही तो होता। कभी कभी गोसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया, वही जिसे अपना कह सके ऐसा किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं है। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वालों को छोकरी कैसे दे दें हम। लक्ष्मा के बाप ने यही कहा था, उसकी शादी नहीं होने दी थी। पिछले बैसाख में ही वो गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने ही कहा था। वर्षों से वो सोचता आया कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगानाथ का जाकर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। कलाई में पहने हुए चांदी की कड़े जब कभी आपस में टकरा जाती तो खनखन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, या गोसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। रसाला कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात, पैसा तो मिट्टी है रसाला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम ही मिट्टी। ये गोसाई लक्ष्मा से कहते हैं। गंगानाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते जी। पेट का क्या, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो बहुत है दिन काटने के लिए। लक्ष्मा जब गोसाई से मिलती है लास्ट में तब ये बात कहती है। घर के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किटकिट आवाज़ कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी, और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध सा बना हुआ था। तो पूरी कहानी जो है आपको चैनल पे मिल जाएगा, पूरी कहानी सुनिएगा, है ना। और यहाँ पे हमने संक्षेप में ही बात किया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।